Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज इस लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर इसको हम डिस्कस करेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू करेंगे हम। और पेपर के हवाले से कौन से शॉर्ट आ सकते हैं, कौन से लॉन्ग आ सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और अपनी पेंसिल और बुक अपने साथ लेकर बैठिए ताकि इसकी जो है वो प्रॉपर हम लोग निशान लगा सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाला शॉर्ट है वो है यहाँ पर फर्स्ट वाला आर्टिकल जो है वर्क, ठीक है। तो आपको इसके हवाले से शॉर्ट आ सकता है कि डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो आपने क्या करना है, ये इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ से, देन उसके बाद आपने इसका ये वाला फार्मूला करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने यहाँ पर इसका यूनिट करना है। यूनिट जो है वो स्टूडेंट्स आपको अगले पेज पर दिया हुआ है, ये वाला यूनिट। तो आपने यहाँ से जो है इसका प्रॉपर यूनिट करना है। यूनिट क्या होता है इसका, इसका यूनिट जॉउल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफाइन वन जॉउल, ठीक है। तो आपने जो जॉउल है उसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक हो गया। तो साथ में ये वाला भी आपने करना है। वन जॉउल किसके बराबर होता है, 1 nm, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लिख लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको आ सकता है क्वेश्चन, ये यहाँ पर वर्क जो है उसकी कुछ कंडीशंस बयान की गई हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ पर आ सकता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, यानी s इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो फिर वर्क क्या होगा। जब s ही ज़ीरो हो जाए हमारे पास, तो जो वर्क डन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने यहाँ से ये वाली कंडीशन देख लेनी है कि क्योंकि वर्क के लिए जो s है उसका ज़ीरो होना नहीं चाहिए। s यानी डिस्टेंस कुछ ना कुछ बॉडी कवर करे तो फिर ही हमारे पास वर्क डन आता है। तो जब s ज़ीरो होगा तब वर्क डन भी ज़ीरो होगा। सो आपने ये वाली यहाँ से कंडीशन देख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है वहाँ पर है कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो किसी एंगल के ऊपर लग रही हो तो फिर जो है वो वर्क डन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ से आपने ये वाली देख लेनी है कंडीशन कि जब हमारे पास जो एंगल थीटा है वो हमारे पास अगर ज़ीरो होगा तो तब क्या होगा, तब हमारे पास जो वर्क होगा उसको हम क्या वर्क बोलेंगे कि वो वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यानी अगर हमारे पास जो एंगल थीटा है वो ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास वर्क डन जो है वो एफ एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ज़ीरो, कॉस ज़ीरो जब होगा, कॉस ज़ीरो एज यू नो के इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ एस के। और सेकंड वाली कंडीशन जो आपने यहाँ से करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 के बराबर हो जाए, ठीक है। थीटा अगर हमारे पास 90 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, यू नो कि कोस थीटा कोस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कोस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जब यहाँ पर हम 90 पुट करेंगे कोस 90 यानी ज़ीरो, तो वो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। यानी जब हमारे पास एंगल इस तरह से 90 वाला बन रहा होगा तो देन हमारे पास जो वर्क होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ से कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने करना है कि अगर वो पूछ सकता है कि जो वर्क है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आपने यहाँ से करना है कि वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो वर्क डन है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो आपने ये वाली चीज़ें कुछ यहाँ से करनी थी, ठीक है। तो अगर वर्क डन आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन करनी है, ये वाली यहाँ से। फिर उसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है, इसका यूनिट लिखना है। फिर उसके बाद आपने उसकी ये वाली 4 कंडीशंस जो हैं ये लिख देनी है। यानी अगर एस ज़ीरो होगा फिर क्या होगा हमारे पास, और इसी तरह अगर फोर्स जो है वो हमारे पास होती है, हमारे पास एंगल ज़ीरो होता है फिर क्या होता है, एंगल हमारे पास 90 होता है तो फिर क्या होता है, और फोर्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो आपने ये वाली कुछ चीज़ें जो हैं ये एज अ लॉन्ग लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के हाउ वर्क डन इज़ कैलकुलेट बाय ग्राफ। तो आपने ये देख लेना है कि ग्राफ में क्या करना है कि जो एक वर्टिकल पोजीशन है वहाँ पे हमने एफ पुट कर देना है और जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ पर हमने एस पुट कर देना है। तो इसके कंडीशन में ये जो हमारे पास शेडेड एरिया आएगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। सो कुछ इस तरह से हम जो है वो वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, सो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ द वर्क। तो ये मैंने बताया कि आपको एज अ शॉर्ट आएगा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क या डिफाइन वन जॉल, तो ये आपने करना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो आपको आ सकता है शॉर्ट, यानी डिफाइन एनर्जी। तो फिर आपने ये वाली इसकी डेफिनेशन करनी है,
ठीक है। और इसके बाद आपको आ सकता है कि एनर्जी का जो फ़ॉर्मूला है वो लिखें, तो वो क्या है, जूल है। फिर आपको आ सकता है एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड देन आपको आ सकता है डिफाइन 1 जूल, तो फिर आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स, यानी डिफाइन एनर्जी एंड राइट इट्स 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी एनर्जी की डेफिनेशन करें, उसके 3 फॉर्म्स लिखें, कुछ भी फॉर्म्स आपको कह सकता है। तो ये वाली जो सारी फॉर्म्स हैं ये एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो ये सारी जो हैं ये इसकी फॉर्म्स ही होती हैं। जो ज़्यादा बेसिक फॉर्म है वो कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ से ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन कर देते हैं तो उससे जो है हमारे पास मैकेनिक एनर्जी जो है वो आ जाती है। तो आपने ये वाली डेफिनेशन भी अच्छे से माइंड में रखनी है। उसके बाद आ सकता है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फिर आपने ये वाली डिफाइन काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद आ सकता है कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, तो फिर आपने ये वाला इसका फार्मूला लिखना है। एंड देन आपने इसका जो है वो यूनिट लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी की किस्म है, सो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो भी जूल ही होगा। सो ये आपको एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरीके से आ सकता है। अगर एज अ लॉन्ग आएगा तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन, यूनिट, फार्मूला, और आपने ये वाली जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है उसको ड्राइव कर देनी है, यानी ये सारी जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये आप करेंगे और फाइनल आप ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव कर देंगे। यानी अगर लॉन्ग आएगा फिर क्या, किस तरह से प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया, और अगर एज अ शॉर्ट आएगा फिर आपने सिंपल क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने इसका फार्मूला और यूनिट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो है आपको एज अ शॉर्ट आएगा और आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन करनी है इसकी। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इट्स थ्रू 2 और 3 फॉर्म्स। तो फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको आ सकता है, या आपको इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों के अंदर फ़र्क पूछ सकता है। या आपको जो है वो नीचे भी कुछ है, यानी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल इंटरनल एनर्जी है, इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये कुछ इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी वो कह सकता है कि डिफाइन का पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इट्स डिफरेंट फॉर्म्स लिखें, तो आप इन्हें ये वाली फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स 5-6 लिख देनी है। एंड देन आपने क्या करना है कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है कि ई पी इज इक्वल टू एम जी एच, वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल भी साथ में लिख देनी है, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से करने वाली थी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर साइड ब्लॉक की, तो यहाँ से आइंस्टाइन जो थ्योरी है वो आपको एज अ शॉर्ट आ सकती है। सो आपने ये वाली आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कर लेनी है। ये अक्सर आप जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो अक्सर पूछ लेता है, तो आपने ये लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरीके से आ सकता है। अगर एज अ शॉर्ट आएगा तो वो कहेगा कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने ये वाली डेफिनेशन करनी है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है लेकिन बिल्कुल ड्राई नहीं होती, ठीक है। तो ये आप करेंगे, उसका डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन अगर आपको एज अ लॉन्ग आएगा तो आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। देन आपने ये वाली उसकी जो फिगर है वो बनानी है, फिर उसके बाद आपने जो कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये आपने कर देने हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया तो इस फुल चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके ईजी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपको एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरीक़ों से आ सकता है। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी, तो यू नो कि ये वाला टॉपिक हमारा सिलेबस में नहीं है, इसको सारा सबको इग्नोर करके आप लोग नीचे आ जाएँ। ये कुछ भी नहीं करना, यानी सोर्सेज़ सारे आपने कट कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रीन्यूएबल एंड द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज़। तो इसमें से आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करना है, आपको उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो पूछ सकता है, यानी डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज़ एंड द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज़। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन इसकी है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज़ और कॉल द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये कर लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है
कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो हमारे पास है सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, ये जो है ये रीन्यूएबल की एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना, स्नोफॉल एंड रेनफॉल आर कंटिन्यू प्रोसेस, और ये जो है ये हमारे पास किसकी एग्ज़ाम्पल है, सोलर एनर्जी है जैसे कि, और टाइडल एनर्जी है, ये किसकी एग्ज़ाम्पल है, ये नॉन रीन्यूएबल की है। ठीक हो गया। नहीं, ये वाली जो है ये रीन्यूएबल की है, और जो आगे हैं हमारे पास जैसे कि फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी है, ये किसकी हैं, ये नॉन रीन्यूएबल की है। सो आपने बेसिकली करना क्या है, इसमें से इन दोनों की आपने डेफिनेशंस देख लेनी है। यहाँ से डेफिनेशंस देखें, और यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर है और दूसरे की एग्जांपल यहाँ पर है। सो आपने यहाँ इसमें से आपने डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ से देखनी है। देन उसके बाद अगला जो टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये टॉपिक हमारा कट है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद आ जाए पावर के ऊपर, तो पावर जो है आपको एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग भी आपको पूछ सकता है बाय चांस, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो शॉर्ट की हैं। तो आपने शॉर्ट के तौर पर इसको करना है, डेफिनेशन इसकी कर लेनी है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद आपने जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी फार्मूला देख लेना है, और इसके अलावा आपने इसका यूनिट देख लेना है। यूनिट जो है वो नीचे है, यूनिट्स ऑफ पावर क्या है, वाट है, तो आपने इसको देख लेना है कि डिफाइन वाट भी आपको अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने वाट देख लेना है। और इसके अलावा आपको किस तरह से इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है पावर की वो लिखिए, तो आपने कुछ यहाँ से इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेनी है, एग्ज़ाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और ये वाले इस तरह से, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है वो आपने करना है एज अ शॉर्ट। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि ये डेफिनेशन इसकी लिखिए, तो वो रेशो होती है आउटपुट और इनपुट की, तो आपने इसका यहाँ से करनी है, डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो है करनी है मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपको पूछ सकता है कि डिफाइन एफिशिएंसी एंड राइट्स इट्स परसेंटेज एफिशिएंसी फार्मूला, तो आप ये वाला फार्मूला इसका लिखेंगे, यानी जब परसेंटेज की बात आएगी तो साथ में आपने 100 लिखना होगा यानी परसेंटेज। उसके बाद आपको स्टूडेंट यहाँ से शॉर्ट आ सकता है कि वाई आ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, कि एक जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं रखता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लाजमी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है तो कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। सम एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है, तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि टोटली एनर्जी को एक शेप से दूसरी एनर्जी दूसरी शेप में चेंज कर दे। तो इसीलिए किसी भी तरीके से हम जो है 100% एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला आंसर इसके जो है वो आपने लिखना होगा। उसके बाद वो कहता है कि एक हमने आइडियल और मशीन एक इन्वेंट की है, लेकिन वो बिल्कुल एक आइडियल और परपेचुअल मशीन है। तो ये वाली जो परपेचुअल आइडियल मशीन वाली है, एनर्जी मशीन, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। तो ये जो है बिल्कुल एक आइडियल मशीन है, हाइपोथेटिकल यानी ये एक आइडियल ही है, यानी इसका कोई रियल में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या करती है, मशीन वुड हैव टू जनरेट मोर एनर्जी दैन इट्स कंज्यूम सफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दें। दस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इम्पैक्ट। तो ये आपने यहाँ से कुछ देख लेना है परपेचुअल एनर्जी मशीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या, तो ये कुछ जो है वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें वर्क की डेफिनेशन यहाँ से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो है जॉल की डेफिनेशन यहाँ से मिल सकती है, एनर्जी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी है, और इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। फिर उसके बाद है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्ट्रेच थिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है हमारे पास ये फॉसल फ्यूल वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसी तरह सोलर एनर्जी भी नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी है यहाँ पर, वो भी नहीं है, जियोथर्मल भी नहीं है, विंड भी नहीं है, और बायोफ्यूल एनर्जी भी नहीं है। पावर की डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद जो है वो पावर वाट की कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है वो एफिशिएंसी की कर सकते हैं। सो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि फुल चैप्टर के अंदर से ही हैं, और अगर आपको वहाँ से अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम अगर बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में आपने 5.2 नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 5.4 भी आपने नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है। 5.7 नहीं करना। इसके अलावा आपने बाकी सारे करने हैं। ठीक है,
ये आपके 3 एमसीक्यूज़ कट हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें जो है वो आपने 5.3 नहीं करना, इसके अलावा आपने 5.6 नहीं करना और 5.10 नहीं करना, ठीक है। बाकी आप 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9 ये सब करेंगे आप लोग। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बारी है तो उसमें से आपने 5.2 कट कर देना है, 5.5 आपने कट कर देना है, ठीक है, और आपने 5.8 को कट कर देना है, ये नहीं करना आपने। और उसके अलावा 5.9 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव है तो इसमें से आपने 5.3 और 5.5 नहीं करना, बाकी 1, 2 और 4 आप तीनों करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात की जाए तो उसमें से आपने 5.2 नहीं करना और इसके बाद 5.5 आपका नहीं है। इसके अलावा आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर 5.7 नहीं है और इसके अलावा 5.8 भी नहीं है। इसके अलावा 5.9 भी आपने नहीं करना और 5.12 और 13 भी नहीं करना। तो अगर इसमें से इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 और इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 11 और 10 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बल्कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर नंबर 5 में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। बाय चांस जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। सो आपने ये वाले न्यूमेरिकल जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले हैं या जिनके अंदर प्रॉपर अच्छे वाले फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो आपने इस तरीके से देख लेने हैं। सो ये थे हमारे स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस फुल चैप्टर में से किस तरह से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकते हैं। वर्क वाला क्वेश्चन आपको एज अ लॉन्ग बन सकता है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। आपने क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका यूनिट लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है और ये वाला जो मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं आपने वो डिस्कस कर देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपको जो लॉन्ग आ सकता है वो आ सकता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। देन इसके बाद इसका जो है वो कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल फार्मूला है उसको आप ज़रा ड्राइव कीजिए, तो आपने ये सारा यहाँ से करना है, ठीक है। ये वाली आप डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर और इसके अलावा ये आप यहाँ से यहाँ तक जो है थ्योरेटिकल वर्क प्रॉपर करके और ये वाला जो फार्मूला है इसको ड्राइव कर देंगे। उसके बाद आपको आ सकता है क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट्स इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये वाली जो फॉर्म्स हैं ये वाली सारी फॉर्म्स आपको लिखनी होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग बन सकता है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने या साथ में ये वाली डायग्राम बनानी है और ये आपने केसेस जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर देने हैं। उसके बाद बाकी यही लॉन्ग क्वेश्चन थे इसके अंदर। ये रीन्यूएबल एंड नॉन ये शॉर्ट ही आता है और पावर जो है ये भी बाई चांस लॉन्ग पूछ सकता है लेकिन ये बहुत रेयर है, ये शॉर्ट ही आएगा। अगर लॉन्ग पूछा भी जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है और इसके अलावा ये एक दो केसेस यहाँ पर आपने डिस्कस कर देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।